मालवा मुद्रा महोत्सव के अंतर्गत ओल्ड कॉइन ई फेयर का आयोजन इंदौर के नाथ मंदिर क्षेत्र में लगाया गया है। इंदौर मुद्रा संग्रह समिति द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में 5000 वर्ष पुरानी मुद्राओं के साथ ही कई दुर्लभ सिक्के, नोट और वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। संग्रह समिति के अध्यक्ष लोकेश काव्या ने बताया कि पुरानी मुद्राओं को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य के साथ यह प्रदर्शनी लगाई गई है। वहीं इस प्रदर्शनी में सोने की मुद्राओं का ऑक्शन भी लगाया जा रहा है। मुंबई, चेन्नई, गुजरात, राजस्थान सहित तमाम राज्यों व शहरों के व्यापारियों द्वारा इस प्रदर्शनी में 40 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें करीब 50 साल से लेकर 5000 वर्ष तक पुराने सिक्के व अन्य वस्तुएं दिखाई गई हैं। शुक्रवार से शुरू हुई प्रदर्शनी रविवार तक चलेगी, जहां हर दिन हजारों की संख्या में इंदौर सहित कई शहरों के लोग इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी प्रदर्शनी में पहुंचकर पुराने सिक्कों का निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरे, पुलिस व्यवस्था सहित तमाम तरह की सुरक्षा से लैस हुए प्रदर्शनी को लेकर आयोजन समिति के साथ ही प्रदर्शनी में आने वाले लोगों में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। सर, इंदौर मुद्रा संग्रहालय समिति के द्वारा एक बड़ा आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे सर? सर, पहले तो मैं भारतीय मुद्रा परिषद न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से मैं उनका कार्यकारी प्रतिनिधि हूं पूरे भारत में, तो मैं सबसे पहले अपनी संस्था की ओर से इंदौर के इस नए नवनिर्मित सोसाइटी को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। और ये तारीफ़ काबिल है कि पहली बार इन लोगों ने अथक प्रयास से जो एग्जीबिशन किया है, ये बहुत खूबसूरत है। और इस एग्जीबिशन की खूबसूरता ये है कि पंचमार्क, जहाँ से हमारे हिंदुस्तान को, जहाँ से हमारा कॉइनेज होता है, जिसमें मगध आता है, हमारे जो 16 जनपद थे, उस जनपद से लेके अभी तक थ्रू द एजेस कॉइन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंदौर सोसाइटी की। और लोकेश काव्या जी और उनके टीम को मैं बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि बहुत कम समय में एक बहुत सुंदर आयोजन उन्होंने इंदौर में किया है। आपका नाम? मेरा नाम अशोक सिंह ठाकुर है, मैं चंद्रपुर से हूँ। मैं भारतीय मुद्रा परिषद का और भारतीय मुद्रा समिति का कार्यकारी सदस्य हूँ। सर, आपका भी ओस्मान ऑक्शंस लगा है यहाँ पर। हाँ जी। क्या देखते हैं इंदौर में और क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन को लेकर? देखिए, इंदौर में इसके पहले भी 1-2 एग्जीबिशन हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उस एग्जीबिशनों में भाग नहीं ले पाया था, पर इस वक्त जैसे हमको मालूम पड़ा कि ये खाबिया जी है, इनकी टीम सारी ये यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कर रही है, तो मैंने पहले इनको बोला था कि सर हम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और हम यहाँ पे ऑक्शन भी करेंगे, क्योंकि ये जो टीम है पूरी, वो प्रोफेशनल टीम है, जिनको पता है कि किस तरह से बाहर गाँव से व्यापारी आते हैं। जैसे मैं बॉम्बे से आया हूँ, कोई बेंगलोर से आया है, कोई और जगह से आया है, तो जो बाहर बाहर से लोग आते हैं यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है कि भाई आप आओ, अपना व्यापार करो, अपने ज्ञान में वृद्धि करो, अच्छे सिक्के देखो, अच्छे सिक्के दिखाओ। तो इसके लिए हमने ये नक्की करके यहाँ पे आया था। और दूसरी बात कि यहाँ पे हमने जो ऑक्शन लगाई है, इसमें हिंदुस्तान में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ये पहले बार होगा कि 350 से अधिक, करीब 400 के आसपास सोने के सिक्के किसी एक ऑक्शन में लगे हो। ऐसे नहीं है कि 400 सिक्के सोने के एक साथ में नहीं लगते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग कंट्रियों के लगते हैं। सिर्फ इंडिया के 400 सिक्के गोल्ड के आज तक वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, दुनिया में कहीं भी नहीं लगे हुए। ये फर्स्ट टाइम है कि जहाँ पे हम लोग ये पूरा कलेक्शन लेके आए हैं 400 गोल्ड कॉइन का, जो कल यहाँ पे ऑक्शन होना है। कल दोपहर को 2 बजे हमारा ऑक्शन शुरू होगा, तो 2 बजे के बाद में करीब 8 बजे के आसपास ख़त्म होगा। तो ये सारी जो एक किताब है, इस किताब में जो सब कॉइन लगे हुए हैं वो ऑक्शन होंगे कल। सर, आप इंदौर में हैं, देश का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। जी ज़रूर। क्या कितनी उम्मीदें हैं इस ऑक्शन में आपको? देखिए, ऑक्शन सिर्फ एक टाउन पे नहीं चलता है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन होता है, तो पूरे देश भर से जो इसके संग्राहक है वो लोग बिड करते हैं, ऑनलाइन बिड करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हम अगर इंदौर में जाएंगे तो इंदौर के लोग ही खरीदे तो कुछ होता है। पर यह है कि जनरली दूसरी जगह पे जाते हैं, जिस तरह का पार्टिसिपेशन होता है लोकल, उससे मुझे लगता है इंदौर में कुछ अधिक ही होगा पार्टिसिपेशन, कुछ ज़्यादा ही मिलेगा ऐसा पार्टिसिपेशन, ऐसा सोच है हमारी। देखिए कल क्या होता है। आपका नाम सर? मैं गिरीश वीरा, बॉम्बे से हूँ। मैं जानता हूँ एग्जीबिशंस में आप यूनिवर्सिटी में है क्या? नहीं, विजयनगर में। जी, क्या देखा अभी आपने एग्जीबिशंस में? हम लोगों ने तो कॉइन्स देखे हैं, नोट्स देखे हैं, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पर, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। बहुत सारे अलग अलग तरह के सिक्के और ये सब देखने को मिल रहे हैं। हम वैसे विजिट करने आए थे।
कितनी कितनी पुरानी आपने जो मुद्राएं देखी यहाँ पर कॉइन्स करेंसी? हमने 1918 मतलब अभी तो 1920 1930 ये सारी चीज़ें देखी है। यानी आप प्रभावित हैं इस तरह के exhibition? बिल्कुल, बहुत होनी भी चाहिए। सारी जगह ऐसी एग्जीबिशंस होना चाहिए कि एटलीस्ट लोगों का नॉलेज मिलता है। हम ऑक्शन भी लग रहा है कल यहाँ पर, मुद्रा व्यापार ऑक्शन वो भी लग ऑक्शन हो रहा है, हाँ। ऑक्शन भी हो रहा है कल। क्या देखते हैं ऐसी प्रदर्शनी में ऑक्शन भी हो रहा है, आप मतलब खरीद भी सकते हैं अपनी मनपसंद? बेच भी सकते हैं। जी। आपका नाम? रेनू तलाटी। नमस्कार मित्रों, यह प्रदर्शनी हम लोगों ने लोगों को जागरूक करने के लिए, पुरानी मुद्राओं के प्रति जागरूक करने के लिए लगाई है। इसमें आजकल सोशल मीडिया पे कई तरह की भ्रामक जानकारियां देकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि वैष्णो देवी का कोई सिक्का 5 लाख रुपए का है या 4 हिरण का कोई नोट है जो 1 लाख रुपए में बिकता है। इस तरह की भ्रांतियां लोगों में ना फैले, लोगों को सही जानकारी मिले, उनकी वस्तुओं की सही कीमत यहाँ पर उन्हें प्राप्त हो और सही कीमत की जानकारी मिले और सही कीमत में यहाँ से माल प्राप्त हो, इसलिए हमने प्रदर्शनी लगाई है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से प्रतिष्ठित व्यापारी, डीलर्स और ऑक्शनर यहाँ पर आए हैं। कल यहाँ पर ओसवाल ऑक्शन का एक ऑक्शन भी है जिसमें लगभग 300 स्वर्ण मुद्राएं ऑक्शन की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप जिन लोगों को समय हो देखने के लिए भी आ सकते हैं। इसमें सेल परचेस करने वाले तो रहेंगे ही, लेकिन देखने के लिए, उस प्रदर्शनी को देखने के लिए भी आप आमंत्रित हैं या देख सकते हैं। ओपन ऑक्शन होगा, कोई भी उसमें बिड लगा सकता है। सर कितनी स्टॉल लगी है यहाँ पे लगभग 40 स्टॉल लगे हैं और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग आए हैं। बेंगलोर से, बम्बई से, पूना से, दिल्ली से, औरंगाबाद से, नासिक से, बड़ौदा से, अहमदाबाद से, सभी जगह से यहाँ पे लोगों ने आए हैं और अपने संग्रह का प्रदर्शन किया है। सर खास मुद्राओं की यदि बात करें तो क्या आकर्षण का केंद्र किन किन तरह की मुद्राएं हैं? यहाँ पर लगभग 50 साल पुरानी से लगाकर 5000 साल पुरानी तक मुद्राएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और सभी ओरिजिनल मुद्राएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। आजकल डुप्लीकेट मुद्राओं का भी काफ़ी चलन हो गया, हर चीज़ की कॉपी बना के लोग बेच देते हैं नकली और संग्राहकों को चूना लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी डीलर हैं सब ऑथेंटिक डीलर हैं और सबके पास ओरिजिनल मुद्राएँ हैं और लगभग 5000 साल पुरानी तक मुद्राएँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और 50 साल पुरानी मुद्रा भी यहाँ पे उपलब्ध है और सबकी सही जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जानकारी लेना चाहे जानकारी मिल जाएगी, खरीदना बेचना चाहे तो वो भी यहाँ पर। सर इंदौर मुद्रा संग्रहालय जो समिति है ये कौन सा आयोजन है, कौन सा वर्ष है और आगे किस तरह का रहेगा? ये नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए एक समिति बनी है जो लोगों को मुद्रा के प्रति जागरूक करने के लिए कि मुद्रा संग्रह करें, मुद्राओं का ज्ञान प्राप्त करें। प्राचीन मुद्राएँ जिससे हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, उन मुद्राओं से ही कई बार इतिहास उत्पन्न होता है कि हम भ्रामिक जानकारी में हैं, लेकिन फलां जगह का एक सिक्का प्राप्त हुआ जिसमें तारीख अंकित है, राजा का नाम अंकित है और शहर का नाम अंकित है। उससे यह सिद्ध होता है कि उस शहर में, उस समय में उस राजा का शासन था। तो ये मुद्रा इतिहास का एक अकाट्य सबूत है जिसके कारण कई जगह इतिहास लिखा गया है और कई शोध होते हैं इसमें। कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पर? कितना फुटफॉल है? आज पहला दिन है? आज पहला दिन है, 3 दिन की मुद्रा है। कल ऑक्शन रखा गया है। इसमें लगभग आप ये मान के चलिए 8 से 10 हज़ार पब्लिक रोज़ यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से आती है और लगभग इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्र से ये मुद्रा देखने के लिए और सेल परचेस करने के लिए आसपास के 200 किलोमीटर के एरिया से काफ़ी लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। सर ये एग्जीबिशन देखने के लिए किसी तरह का शुल्क है क्या? नहीं, ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। आप आके देख सकते हैं, अपने पास जो मुद्रा है उसकी जानकारी भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप दिखा के कि आपकी मुद्रा ओरिजिनल है कि नहीं, उसकी क्या वैल्यूएशन है, ये भी आप यहाँ पे आराम से पता कर सकते हैं। उसके लिए कोई शुल्क नहीं है। सर मुद्राओं की बात है जी, सुरक्षा व्यवस्थाएं किस तरह की और क्या करेंगे? हमने यहाँ पे माननीय एसीपी साहब से कल आवेदन करके अनुमति ली है। पुलिस के कुछ जवान यहाँ पे निरंतर वो कर रहे हैं। हमने प्राइवेट सिक्योरिटी भी यहाँ पे लगा रखी है कि लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का माल है जिसमें, हाँ, सीसीटीवी से सिक्योरिटी है, प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगा रखी है यहाँ पे और पुलिस का पूरा और प्रशासन का पूरा सहयोग है। माननीय सांसद महोदय अभी यहाँ पे निरीक्षण करके गए हैं और पुलिस का कुछ जवान आके थोड़ी देर में यहाँ पे आकर देख जाते हैं और हमसे पूछ जाते हैं कोई भी ज़रूरत हो तो उसका वो पूरा ध्यान रख रहे हैं। जी, मैं लोकेश खाबिया हूँ। इंदौर मुद्रा संग्राहक समिति अभी हम लोगों ने गठित की है, उसका अध्यक्ष हूँ और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप प्राचीन मुद्राओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसको संग्रहित करने में अपना योगदान दें।